श्रीमद् भागवत में शिव जी की एक लीला है। यह लीला प्रसंग ऐसा है कि एक बार दक्ष प्रजापति वाजपेयी नाम का यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, प्रजापति का अर्थ है प्रजा को उत्पन्न करने वाला, और प्रजा उत्पन्न करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए दक्ष प्रजापति यज्ञ करता है। ऐसे ही एक बार यज्ञ हो रहा था, तो उसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, सब देवगण बैठे हैं और ये दक्ष प्रजापति आए। सभी देवताओं ने अपनी स्थिति के अनुसार दक्ष प्रजापति का आदर किया। ब्रह्मा जी ने कहा आओ आओ आइए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर नमस्कार नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उसके पिता हैं। लेकिन छोटे लोगों ने नमस्कार किया, बड़ों ने सम्मान दिया और कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया, आइए आइए ऐसे। लेकिन शिव जी तो ध्यान मग्न थे, उनको पता ही नहीं था कि दक्ष आया है, तो उन्होंने ससुर को प्रणाम नहीं किया। शिष्टाचार के अनुसार ससुर आता है तो उसको आदर देना चाहिए, लेकिन शिव जी की स्थिति दक्ष से बहुत ऊपर है और वो ध्यान में थे। उनको पता ही नहीं था कि दक्ष आया है। लेकिन इसके कारण दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया। अरे इस जमाई ने मुझे आदर नहीं दिया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। फिर दक्ष शिव जी को गाली देने लगा। दक्ष ने कहा, ए माजरी आंखों वाला, जिसने मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली पुत्री से शादी किया है, उसको शिष्टाचार भी पता नहीं है। शमशान में रहता है, पागल की तरह बकवास करता रहता है पूरे दिन। लेकिन शिव जी शांत, धीर, गंभीर होकर बैठे थे। शिव जी हमको आचरण से बताते हैं कि हमको निंदा और स्तुति में सम्मान रहना चाहिए। लेकिन शिव जी के जो अनुसर थे, नंदी इत्यादि, वे सब गुस्से हो गए। उन्होंने दक्ष प्रजापति और उनके साथ जो ब्राह्मण थे उनको श्राप दिया। फिर दक्ष प्रजापति और उनके अनुयायियों ने भी शिव जी के अनुसरों को श्राप दिया। शिव जी चुपचाप उठकर वहां से चले गए, कुछ भी नहीं बोले। शिव जी कुछ भी प्रतिभाव शिव जी ने नहीं दिया, कोई आदर, कोई प्रतिभाव नहीं किया। थोड़े दिन के बाद दक्ष प्रजापति फिर दूसरा यज्ञ करने लगा। आसपास के सब देवता लोग श्रृंगार करके गाजते बाजते सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। तब सती ने कहा, प्रभु सब देवता मेरे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, हम भी यज्ञ में जाएंगे। तब शिव जी ने कहा, आमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा, अरे अपने घर जाने में आमंत्रण की क्या जरूरत है, अपनों के घर जाना है। शिव जी ने कहा, तुझे पता है तेरा पिता मुझे द्वेष करता है, इसलिए अच्छा हो हम न जाएं। और शिव जी ने आगे कहा, अपनों के घर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं समझी। कहावत है ना, राजहट, बालहट और स्त्री हट। सती हट पकड़ के बैठ गई। शिव जी विवश हो गए, शिव जी मौन हो गए। थोड़े समय के बाद सती अपने घर से जाने लगी। सती अपने घर से जल्दी जल्दी जाने लगी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं शिव जी उनको रोक ना दे। शिव जी को पता चला कि सती अकेली जा रही है। तब शिव जी ने नंदी को और 4-5 भूतों को उनके साथ भेजा, कहा कि सती का ध्यान रखना। सती 4-5 भूतों और नंदी के साथ लेकर वहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंची। वहां गई, सती ने देखा कि उसके पिता ने उसका स्वागत नहीं किया। सती ने कहा, और सती ने एक सीन और देखा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, विष्णु स्वाहा, यमराज स्वाहा, शिवजी नो स्वाहा। अर्थात शिवजी को यज्ञ की आहुति से बाहर कर दिया, अर्थात शिवजी को यज्ञ में से बाकात कर दिया। इस दृश्य को देखकर सती को बड़ा धक्का लगा। सती ने सोचा, इतने महान व्यक्ति का अपमान, जिसका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, जो सभी जीवों के परम मित्र है शिवजी, उन्होंने कभी भी किसी जीव से द्वेष नहीं किया। शिवजी ने ऐसे महादेव को इस दक्ष ने यज्ञ से बाहर कर दिया। और सती ने देखा कि दक्ष उनके आने से प्रसन्न नहीं है,
सती ने सोचा कि ऐसे पिता का दिया हुआ ये जो शरीर है नहीं चाहिए मुझे, जो शिवजी जैसे महान व्यक्ति का अपराध करता हो और शिवजी से द्वेष करता हो। शास्त्र कहते हैं कि कोई हमारे सामने वैष्णव की निंदा करता है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सामने वाले की जीभ काट दो। सती सामने वाले का जीभ नहीं काट सकती क्योंकि सामने पिता है और ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। सेकंड ऑप्शन कि वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि शिवजी को अपरोक्ष रूप से वो कहकर आई थी कि मेरे पिता मेरा स्वागत करेंगे। अगर वापस जाएंगे तो शिवजी की डांट सुननी पड़ेगी। शिवजी कह सकते हैं कि मैंने तेरे को मना किया था ना, तो इसलिए वो वापस नहीं जा रही। तीसरा ऑप्शन, मर जाना चाहिए। वैसे भी शिवजी जैसे महान व्यक्ति का अपराध करने वाले पिता का दिया हुआ मेरे शरीर को मुझे नहीं चाहिए। फिर सती ने यह भी सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। वैसे भी शिवजी ने इस शरीर का तो त्याग कर दिया है। शिवजी के द्वारा सती के त्याग करने की कथा भगवान राम की लीला से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम सीता विरह लीला कर रहे थे, उस समय शिवजी और माता पार्वती जी हवाई मार्ग से जा रहे थे। शिवजी ने भगवान राम को प्रणाम किया ऊपर से। तब माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिवजी ने कहा, मेरे प्रभु राम जो विष्णु के अवतार हैं। उस समय सीता विरह लीला चल रही थी। सती ने थोड़ा ध्यान से देखा तो भगवान राम की आंखों में आंसू थे। सीते सीते, भगवान राम ऐसे सीता माता को पुकार रहे थे। हरण को पूछते हैं, गाय को पूछते हैं, पेड़ पौधों को पूछते हैं, फल को पूछते हैं। सीता ने कहा सती ने कहा, प्रभु आपकी बुद्धि के ऊपर कलयुग बैठ गया है। ये व्यक्ति अपनी पत्नी के पीछे पागल है और आप इसको भगवान मानते हैं। भगवान विष्णु तो आत्माराम है। भगवान ऐसे अपनी पत्नी के पीछे पागल नहीं होते, आप इसको भगवान कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? शिवजी ने कहा, अरे सती, यह तो सीता विरह लीला चल रही है। सती भगवान राम की लीला को समझ नहीं पाई, इसलिए सती ने शिवजी से कहा, स्वामी मैं राम की परीक्षा लेना चाहती हूं। शिवजी ने सती को समझाया कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लिया था, जिसके कारण ब्रह्मा जी को लज्जित होना पड़ा। तुझे भी लज्जित होना पड़ेगा। सती ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं किसी भी हालत में परीक्षा लूंगी। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं एक पेड़ के नीचे बैठता हूं दूर यहां पर, तू परीक्षा लेकर वापस आ जाना। शिवजी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया कि सती भगवान राम की परीक्षा कैसे लेगी। सती ने सीता का रूप धारण कर दिया। सती ने सोचा, अगर राम सामान्य मनुष्य होंगे तो मुझे देखते ही प्रसन्न होकर मुझे आलिंगन करेंगे। अगर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम होंगे तो मुझे आदर देंगे। सती जल्दी जल्दी में परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के पास गई। उस समय भगवान राम सीता माता के विरह में पागल थे। फिर जब भगवान राम ने सती को माता सीता के रूप में देखा कि तुरंत भगवान राम ने कहा, प्रणाम देवी, आपका ऐसे अकेला कैसे आना हुआ? अब तो सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सती कुछ बोल भी नहीं सकी, बस ऐसे हो गई, ऐसा कुछ भी कह ना सकी। और ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो कई बार घबरा जाते हैं। सती की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अरे ये तो साक्षात विष्णु है, अब क्या करें? सती वहां से चुपचाप कुछ भी बोले बिना चली गई। बहुत घबराने के कारण सती ने सीता का जो रूप धारण किया था वो बिना बदले माता सीता के स्वरूप में शिवजी के सामने जाकर उपस्थित हो गई। शिवजी ने कहा, प्रणाम माते। शिवजी ने माता का घर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि सती माता सीता के रूप में थी, उन्हें रूप बदला ही नहीं।
शिवजी ने सती को सीता माता के रूप में देखकर कहा, शिवजी ने कहा, मैंने आपको माता सीता के रूप में देख लिया है, इसलिए आज से हमारा पति पत्नी का संबंध कट वो नहीं रहेगा। इसी कारण से सती ने अपने शरीर का त्याग किया। सती ने सोचा कि वैसे भी शिवजी ने मेरे इस शरीर का तो त्याग कर दिया है, इसलिए इसको त्याग देने का ये अच्छा मौका है।